नमस्कार। हमारे चैनल भक्ति वेदांत में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने महाभारत में पढ़ा या देखा होगा कि वनवास के दौरान युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद होता है। अगर आप गौर करें तो इस संवाद में जो भी प्रश्न पूछे गए उनके द्वारा मानव जाति को यह बताने की कोशिश की गई है कि उनके लिए क्या करना गलत है और क्या सही। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बताते हैं। पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। वनवास के दौरान एक दिन वन में घूमते घूमते सभी पांडवों को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल से पानी की तलाश के लिए किसी वृक्ष पर चढ़कर जलाशय की खोज करने को कहा। तब नकुल ने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर एक जलाशय देखा और बड़े भाई की आज्ञा से जलाशय की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही पानी पीने की चेष्टा की, उनके कानों में एक वाणी सुनाई दी। हे नकुल, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर यह पानी पियो। नकुल बहुत प्यासे थे तो उन्होंने उस कथन की अवहेलना करके पानी पी लिया। पीते ही वह अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में विलंब होता देख युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, सहदेव, नकुल को यहाँ से गए हुए बहुत देर हो गई है, तुम जाकर देख आओ। यह सुन सहदेव भी जलाशय की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नकुल पृथ्वी पर मृत पड़े हैं। भाई को मृत देख सहदेव शोकाकुल हो गए, परंतु अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार जल लेने के लिए आगे बढ़े। तभी उन्हें भी वही आकाशवाणी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर यह पानी पियो। लेकिन सहदेव भी उस वाणी की अवहेलना करते हुए पानी पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। जब नकुल और सहदेव को गए हुए काफ़ी समय बीत गया, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तुम उन दोनों को बुला लाओ और पानी भी लेते आओ। तत्पश्चात अर्जुन भी जल लेने सरोवर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दोनों भाइयों को मृत अवस्था में देखा। तब अर्जुन दुखी और क्रोधित होकर चारों तरफ किसी हिंसक प्राणी अथवा शत्रु को खोजने लगे। जब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तब अर्जुन भी थक कर पानी की ओर चले। उस समय अर्जुन को भी वह आकाशवाणी सुनाई दी, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सको तभी यहाँ का पानी पी सकते हो। तब अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुम कौन हो? सामने आओ, मैं अभी अपने बाणों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन चारों तरफ बाणों की वर्षा करने लगे। तब यक्ष बोले, इस प्रकार बाणों की वर्षा करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर यह पानी पियो। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहाँ का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। परंतु अर्जुन भी उनके वचनों की अवहेलना करते हुए जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। काफ़ी समय बीतता देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा, तात, नकुल, सहदेव और अर्जुन को गए हुए बहुत देर हो गई है, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी शीघ्र ले आओ। तब भीम उस जलाशय पहुँचे और तीनों भाइयों को मृत अवस्था में पाया। उन्हें देखकर भीम ने सोचा कि यह निश्चित ही किसी शत्रु का काम है, निश्चित ही मुझे इन शत्रुओं से युद्ध करना पड़ेगा, तो अतः पहले जल पी लेता हूँ। जैसे ही भीम जल की ओर चले, उन्हें भी वह आकाशवाणी सुनाई दी, हे भीम, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर यह पानी पियो। लेकिन यक्ष की बातों को अनदेखा करते हुए भीम पानी पीने लगे और पानी पीते ही अचेत होकर वे भी गिर पड़े। चारों भाइयों को गए हुए बहुत समय बीत जाने पर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और स्वयं उस जलाशय की तरफ चले। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत अवस्था में पाया। यह देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। काफ़ी समय शोक सागर में मगन रहने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों की मृत्यु के संभावित कारणों पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, इनके शरीर में किसी भी अस्त्र शस्त्र का चिन्ह नहीं है और इस स्थान पर किसी के पैरों का निशान भी नहीं है। संभवतः यह कोई दुर्योधन अथवा शकुनी का षड्यंत्र है। निश्चित ही इस सरोवर के पानी में जहर नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों के शरीर में जहर का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। अंत में उन्होंने सोचा कि मेरे इन वीर भाइयों की मृत्यु का कारण
आयु पूर्ण होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार जल में उतरे। तभी युधिष्ठिर को भी आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष बोले, राजकुमार, मैं एक बगुला हूँ और मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को मारा है। यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने की चेष्टा करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे 4 अति बलशाली भाइयों को निश्चित ही एक पक्षी नहीं मार सकता। तुम कौन हो, यह मुझे बताओ। यक्ष ने कहा, तुमने यथार्थ ही जाना है, मैं पक्षी नहीं हूँ, यक्ष हूँ, और तुम्हारे चारों भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार है, अतः तुम इसे बलपूर्वक नहीं ले जा सकते। हे युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर यह पानी पियो। युधिष्ठिर ने कहा, तुम अपना प्रश्न करो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, सूर्य कौन उदित करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्म उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पुनः पूछा, मनुष्य श्रुतीय कैसे होता है, महत् पद किसके द्वारा प्राप्त करता है, किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, वेदों की श्रुति से श्रुतीय होता है, तप से वह महत् प्राप्त करता है, धैर्य से वह द्वितीयवान होता है, बड़े जनों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है, मनुष्य भाव क्या है और असत्पुरुषों सा आचरण क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, उनका तप ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है, मृत्यु मनुष्य भाव है और परनिंदा असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष का अगला प्रश्न था, क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है, मनुष्य भाव क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोले, शास्त्र विद्या ही क्षत्रियों में देवत्व है, उनका यज्ञ ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है, भय उनका मनुष्य भाव है, शरण में आए लोगों का परित्याग करना ही असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने फिर पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है, कौन एक वस्तु यज्ञ यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर बोले, प्राण एक वस्तु यज्ञ साम है, मन एक वस्तु यज्ञ यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋचा का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष का अगला प्रश्न था, खेती करने के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बिखेरने के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठावान लोगों के लिए क्या श्रेष्ठ है और संतान उत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठावान लोगों के लिए गौपालन और संतानों में पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने फिर पूछा, वह कौन है जो बुद्धिमान है, लोगों में सम्मानित है, इंद्रियों के विषय का अनुभव करता है तथा श्वास भी लेता है परंतु जीवित नहीं है। युधिष्ठिर बोले, जो देवता, अतिथि, भ्रातजन, पितृ और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, पृथ्वी से भारी चीज़ क्या है, आकाश से भी ऊंचा कौन है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है और तिनकों से भी अधिक क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पृथ्वी से भारी चीज़ माँ है, आकाश से भी ऊंचा पिता है, हवा से भी तेज चलने वाला मन है और तिनकों से भी अधिक चिंता है। यक्ष ने प्रश्न किया, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से चलता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से चलती है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, प्रवासी का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? रोगी का मित्र कौन है? और मरणासन का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रवासी का मित्र सहयात्री होता है, घर में रहने वाले का साथी पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरणासन का मित्र दान है। यक्ष ने प्रश्न किया, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, गौ दूध अमृत है और यह सारा जगत वायु है। तो मित्रों, ये थे यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए कुछ प्रश्न और उत्तर। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।